मलेरिया उन्मूलन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी इस मौके पर जिले भर में जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरी और जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मलेरिया से बचाव और समय पर उपचार के लिए प्रेरित किया जाएगा। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि मच्छर जनित रोगों के लिहाज से धनबाद जिला सबसे पहले काफी संवेदनशील रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चलाए गए व्यापक अभियान और मच्छरदानी वितरण के कारण एक्टिव मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। अब धीरे धीरे धनबाद मलेरिया मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मलेरिया नियंत्रण में सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और स्वच्छता की खराब स्थिति रही है, लेकिन हाल के वर्षों में स्वास्थ्य विभाग के लगातार प्रयास, सहिया कार्यकर्ताओं की मेहनत और सामुदायिक भागीदारी से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया के ज्यादा मामले सामने आते हैं, वहां 2.5 लाख से अधिक मच्छरदानियों का वितरण किया गया है। इससे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और इन इलाकों में मलेरिया के मामलों में तेजी से कमी दर्ज की गई है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मलेरिया से मृत्यु दर भी कम हुआ है, मलेरिया से प्रभावित मरीजों की संख्या भी कम हुई है। अब हमारा जो लक्ष्य है इसका ड्राइव एंड टू एंड मलेरिया, इसलिए कि हमारा जो स्टैटिकल डाटा जो पिछले 5 साल का देखा जा रहा है उसमें रेगुलरली हम मलेरिया के मरीजों को कम पा रहे हैं। हमारा कलेक्शन भी पहले से ज़्यादा होता है। 3,71,000 के आसपास हमारा 2025 में हुआ है कलेक्शन, स्लाइड कलेक्शन हुआ, उसमें मात्र 32 केसेस निकले हैं। ये इंडिकेट करता है कि मलेरिया का प्रसार अब उतना हमारे कम्युनिटी में नहीं है और इसलिए हम ये अब कह सकते हैं कि वी आर ड्राइवन टू एंड मलेरिया। वाई वी कैन इसलिए बोल रहे हैं हम कि हमारे पास इसके प्रसार रोकने के उपाय हैं, हमारे पास इसके लक्षणों को पहचानने के उपाय हैं, हमारे पास इसके ट्रीटमेंट के उपाय हैं। इसलिए नाउ वी कैन एंड वी मस्ट, क्योंकि वी कैन इसलिए हमें अब तो खत्म करना चाहिए। हाँ, कल जो 25 अप्रैल है, क्या कुछ कार्यक्रम करने जा रहा है? इसमें हमारा जो है रैली का आयोजन किया गया है। वो रैली सदर ब्लॉक से निकलकर हमारे परिसर तक आएगी, सिविल सर्जन कार्यालय के परिसर तक आएगा। स्कूलों में हम इसके क्विज करने का भी हमारा प्रोग्राम है। क्विज प्रोग्राम होगा, बच्चों में इसकी कितनी जागरूकता है इसकी जांच होगी। बच्चे जो उसमें अच्छा करेंगे उसे हम पुरस्कृत भी करेंगे। अभी करंट डाटा क्या है जिले का करंट डाटा में अभी गोमो में एक केस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का निकला है। वो उतना डेंजरस मलेरिया नहीं, से भी होता है, किट से भी होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो किट से हमारा फाइंडिंग आ रहा है वो स्लाइड में भी वही फाइंडिंग आ रहा है। लार्वा कलेक्शन वगैरह जो होता था उसमें क्या लग रहा था? वो तो डेंगू के प्रसार के लिए हम लोग करते थे लार्वा कलेक्शन, समझे ना। डेंगू से प्रभावित कितने हैं लोग, मच्छर कितने हैं, वो लार्वा कलेक्शन में हम लोग देखते हैं। मच्छरदानी कितना बांटे आप लोग? मच्छरदानी हम लोग अभी तक 2,50,168 इतना भी। किन क्षेत्रों में बांटा गया है? सभी मलेरिया प्रभावित क्षेत्र को हम लोगों ने प्रमुखता से दिया और उसके बाद वहाँ इंसिडेंस जो मलेरिया प्रभावित क्षेत्र नहीं है, जैसे शहरों में इसका वितरण कम हुआ है, लेकिन जो मलेरिया प्रभावित क्षेत्र हमारे आइडेंटिफाइड है वो है आपका टुंडी, वो है आपका तोपचाची। यहाँ पे करीब करीब घर घर इसको दिया गया है और जिसके कारण ही ये कमा है।